के ऊपर शुरुआती टिक्स अब आपकी स्क्रीन पर किसी भी समय आते हुए सेंसेक्स पे अगर आप देखें तो 38,223, तो यहाँ पर बढ़त अच्छी खासी। निफ्टी के लिए जो टिक आ रहा है वो 11,500 से थोड़ा नीचे। बैंक निफ्टी के लिए 133 पॉइंट की मजबूती 29,750 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखें ड्राइवर्स कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, बीपीसीएल, रिलायंस हैवीवेट, एसबीआई एक और हैवीवेट जहां पर हम तेजी का रुख इस समय आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, तो बैंकिंग स्टॉक्स में प्राइवेट सेक्टर बैंक में मजबूती का रुख लगातार बना हुआ है, यहां से मदद मिल रही है। खबरों वाले स्टॉक्स पर आप देखिए एडीएजी बैंक पूरा का पूरा आज मजबूत बना हुआ है और अब आर इंफ्रा करीब 6% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। सिका लॉजिस्टिक्स अब करीब 4.5% ऊपर। ये आपकी टीम में था हेमंत, तो यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत आज देखने को मिल रही है। और अगर आप इसके बाहर भी देखें तो सारे एडीएजी स्टॉक्स में, चाहे वो आर पावर हो, रिलायंस कैपिटल हो, रिलायंस होम फाइनेंस हो, गेनर्स के लिस्ट को इस समय यही लीड करते हुए दिखाई दे रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक एक और बैंकिंग स्टॉक, और मेरे ख्याल से ये भी आपकी टीम में है। जेएम फाइनेंशियल्स, फायदा होता है इनको भी डील का, और इसका फायदा साफ तौर पे 2.5% ऊपर यहाँ शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो शुरुआती ट्रेड में अच्छे वॉल्यूम के साथ जिन स्टॉक्स में मूव देख रहे हैं वहाँ पे बढ़ने वाले कम से कम 4 में से 3 शेयर हैं। अच्छी शुरुआत जेट, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ सिग्निफिकेंट लूजर केवल इस समय नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो एडीएजी पैक का तो देखिए जाहिर सी बात है मजबूत खुलना ही था, लेकिन उसके बाद अगर आप स्टॉक्स देखें एफएनओ में खास तौर पर, तो पीएनबी है, भाग रहा है। देखिए नीरव मोदी के अगेंस्ट में जो वारंट यूके में जारी हुआ है, शायद उसका असर है। जुबिलेंट फूडवर्क्स 1.5% ऊपर देखिए कारोबार कर रहा है। ये वागले साहब का पिट्ठा। पेट्रोनेट एलएनजी करीब 1% मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। टोरेंट पावर जो हम आपसे अभी कह रहे थे, यहाँ पर एक हिसाब हाथ बदले गए हैं, उसका शायद फ़ायदा होता हुआ 4.68 करोड़ शेयरों ने दरअसल ब्लॉक डील में बीएसई में हाथ बदले हैं। तो टोरेंट पावर देखिए आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और बीईएमएल यहाँ पर भी देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कल भी इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और आज डिविडेंड से जुड़ी हुई कुछ खबरें भी हैं। इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है आगे, जिसमें एक डिविडेंड देंगे और सरकार इस समय कोशिश यही करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड पीएसयू से निकाला जाए। 31 मार्च को बोर्ड बैठक है, इंटरिम डिविडेंड के ऊपर ये विचार करने वाले हैं। यही नहीं, पीएफसी, सेल, ये देखिए ये भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। तो काफ़ी सारे पीएसयूज हैं जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन जैसा कि हम कह रहे थे टू व्हीलर स्टॉक्स दबाव दिखाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प देखिए प्रेशर में आता हुआ, आइशर मोटर दबाव में, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, आप नाम लीजिए कोई भी टू व्हीलर कंपनी का, और वो आज जोर से गिर रहा है। एलएनटी मार्केट मानने को तैयार नहीं है, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा शायद इस डील के लिए, इसलिए आप देखिए माइंट्री का स्टॉक भी लाते हैं और एलएनटी का भी लाते हैं। एलएनटी कल भी गिरा था और आज भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। माइंट्री भी आप देखें ऊपर गैप अप खुला ज़रूर, लेकिन जिन्होंने कल लिया था वो तो जाहिर सी बात है मुनाफा वसूल करेंगे एक बार। बिल्कुल, क्योंकि 800 से 950 तक के लेवल जो आए हैं ये इसी खबर के चलते आए थे। तो यहाँ पर आप फिलहाल जो कमजोरी देख रहे हैं वो सरप्राइजिंग नहीं। तो शुरुआती ट्रेड क्या टू व्हीलर्स में एक मंदी का ट्रेड लेने की राय वागले साहब बन रही है? आयशर या हीरो मोटो, क्या करेंगे आप? हीरो मोटो में मेरा मंदी का ट्रेड लेने का मन बन रहा है। ये लेवल पे ले सकते हैं, बाउंस बैक आएगा तो भी मुझे नहीं लगता है 10 रुपये के ऊपर आएगा। 2622, 2623 के लेवल से 2638 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा 2580 का टारगेट होगा। 2580 यहाँ से 40 रुपये नीचे मुझे दिखता है। आएगा, आपको भी लगता है आएगा? 2600 का डेफिनेटली बेचना चाहिए, बहुत ज़्यादा वीकनेस है इसमें। आपके टारगेट भी यही है? मेरे बहुत डीप है। बताइए सर, दोबारा बताइए ना, लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। हाँ ओके, देखिए 2600 का जो लेवल है, जैसे मॉर्निंग में हमारी बात हुई थी, 2600 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इट विल बी अ सेल। अगर यहीं पे सेल होता है तो 2665 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। संदीप जी ने जो टारगेट दिया था वो एक मोमेंटम बेट है। मेरा पोजिशनल टारगेट बहुत ज़्यादा नीचे, मुझे लगता है 2350 का टारगेट अनफोल्ड होगा। सो अगर स्विंग के हिसाब से काम करना है तो सेल करे, इमीडिएट टारगेट 2550 होगा। ओके, 2350 तक भी जा सकता है। 2550, 2580 ये इमीडिएट टारगेट आ रहे हैं हीरो मोटो पर। जबरदस्त मंदी के कॉल आते हुए सुमित, आप भी इसी पे ट्रेड कर रहे हैं या आपको आयशर या कहीं और मौका दिखता है? करना चाहिए ट्रेड। 21,750 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा मोमेंटम नीचे की तरफ हमको दिख रहा है। 21,200, 21,300 तक के लेवल्स हमको आयशर मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो 21,800 से 21,900 के बीच इसके अंदर सेल का ट्रेड लिया जा सकता है और 22,200 का इसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा रहा है। नीचे में 21,200, 21,300 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक स्टॉक जो भाग रहा है, आशीष ने भी नाम लिया था इसका, अभी प्रदीप भी जिक्र कर रहे थे, जेएम फाइनेंशियल्स, होटल लीला का सीधा बेनिफिशियरी। आप देखिए ये शेयर खुलने के बाद लाइए डायरेक्टर साहब इसको रडार पर, क्योंकि ये भागता है तो फिर 8-10% तक की तेजी एक दिन में दे देता है।
क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं वागले साहब? ये आज का सुपरहिट स्टॉक हो सकता है जेएम फाइनेंशियल्स? अभी के अभी हेमंत, अभी के अभी वाली मोहर लगाइए, 93 का भाव है। ये 20% वाला स्टॉक हो सकता है, अभी सिर्फ 7% है। मुझे नहीं लगता ये 90 के नीचे जाएगा, तो आपका 89 का स्टॉप लॉस होगा। ओके। और 102 से 104 तक मुझे लगता है आज जो यहाँ से 10 रुपया है, तो मतलब वो 20% के कैटेगरी में बैठता है। बिल्कुल, तो अब होटल लीला को ट्रेड करने से बेटर है ये ट्रेड। और देखिए जैकपॉट स्टॉक सीएनबीसी आवास का किस तरह के बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। ये पिछली बार जैकपॉट आशीष ने बताया था, और देखिए 10% का मूव। आपको भी लग रहा है सुमित ये मूव कंटिन्यू रहेगा? अब देखिए आपकी स्क्रीन पर ये 10% ऊपर है, ये 100 तक के लेवल्स हासिल कर लेगा क्या? 98 से 100 इसके इमीडिएट इंट्राडे के टारगेट होंगे स्टॉक के अंदर। जैसे ही 100 के लेवल साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होंगे तो फिर ये अपनी तेजी को और कंटिन्यू करेगा, और ऊपर में 110 रुपए तक का मूव हमको जेएम फाइनेंशियल के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर नीचे में 90-91 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए, सीएमपी पे लगभग ले इसको, और ऊपर में 98 से 100 के टारगेट के बाद 110 तक के टारगेट हमको जेएम फाइनेंशियल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इस पर रखिएगा नजर। देखिए 11% की मजबूती देखने को मिल रही है। और आपसे गुजारिश सुमित जी ये है कि एक पीएसयू बैंक कोई बताइए, क्योंकि पीएसयू बैंकों में ज्यादा अच्छी तेजी है बनस्पत प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के। पीएसयू बैंक में क्या बैंक ऑफ बड़ौदा आपको बढ़िया लगता है, या कोई बैंक जो आपके रडार पर आया हो? देखिए पीएसयू बैंकिंग में बहुत से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर एक तेजी का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। तो जो अभी सबसे बढ़िया लग रहा है आज सीएमपी पे ट्रेड करने वाला, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। 120-121 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, इसको सीएमपी पे बाय कर लेना चाहिए। 124 रुपए का इसमें इमीडिएट हर्डल, और रिसेंट के जो हाइज लगे थे करीब करीब दिसंबर जैन महीने के अंदर 11 जैन के आसपास, वो हाइज है, वो ब्रेक एक बार करा स्टॉक, तो फिर उसके बाद इसने जो नीचे में 98 से 120 रुपए तक का मूव दिखाया है, वो सेम रिप्ली का मूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 124 के बाद करीब करीब 20 रुपए का अपसाइड मूव, 140 से 150 रुपए तक का मूव पोजिशनल ट्रेड के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से 118 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, सीएमपी 121-50 के आसपास बाई करें, ऊपर में टारगेट रहेंगे 125-130 रुपए तक। तो फार्मा, पीएसयू बैंक, ये वो पॉकेट है दरअसल जो मजबूत है। बाजार नीचे गया जरूर, लेकिन आप देखिए गिरेगा नहीं बाजार, नीचे में बाइंग आ जाती है। जो कुछ लोग पीछे कुछ दिनों से सोचते हैं कि वो कह रहे थे हमारे सिटी साहब फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो नज़र आ रहा है। नीचे जाता है, फिर देखिए अचानक से मार्केट ऊपर भाग जाता है, और वही हो रहा है मार्केट में। लास्ट में कभी बाइंग आ जाती है, लाल निशान में जाते ही छूते ही बाइंग आ जाती है। तो नज़र ध्यान रखिए, तेजी पर ही होना चाहिए, शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी। तो उससे पहले जिन्होंने कल लिया था वो थोड़े से हल्के हो रहे हैं मार्केट में, लेकिन नीचे जाने पे बाइंग इंटरेस्ट भी नजर आता है। तो ये बताइए पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपका व्यू क्या है इस समय? देखिए मुझे लगता है कि ट्रैक्शन तो है, और हम कल जो हमने लास्ट आवर में जो शॉर्ट कवरिंग देखी, मुझे लगता है कि ठीक है ये थोड़ा बहुत इनिशियल वीकनेस रहेगा, लेकिन इट्स अ बाय जिसके 2 टारगेट बनते हैं। 125 इसका मुझे लगता है जो टारगेट 1 होगा, और अगर आप थोड़ा सा उसको पोजिशनल रखें तो 130 तक की जाने की गुंजाइश है। तो इट्स अ बाय इन बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा करीबन 120 का। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी स्टॉक्स, बैंक ऑफ इंडिया, सारे के सारे बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए, और पीएनबी में तो तेजी प्रदीप देखने को मिल ही रही है। पीएनबी करीब 2.25% ऊपर है। तो नीरव मोदी के आने से पहले ये लोग खुश हो रहे हैं। एक और स्टॉक जिसको फायदा हो रहा है, जिस तरह से हम अभी जेएम फाइनेंशियल की बात कर रहे थे, वो है एडलवाइस। इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि खास तौर पे एसआर की डील में इनका बड़ा एक्सपोजर है, और वो मामला चूंकि अब बैंकों के फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए दिन के हाइस पर इस समय ट्रेड हो रहा है पिछले 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। सुमित क्या देख रहे हैं आप, क्या टारगेट्स होंगे, ये ट्रेड अभी लेंगे आप? अभी ले लेना चाहिए। 2 दिन पहले का हाई है 195, जैसे ही वो निकलता है तो स्टॉक के अंदर हमें 210 से 215 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। आई थिंक स्टॉक के अंदर सीएमपी पे बाय करें, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से 188 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, और ऊपर में 200 का लेवल निकलने के बाद 210 से 215 रुपए तक का मूव हमको एडलवाइस के अंदर देखने को मिल सकता है। 210 से 215 आप कह रहे हैं। रजत, एडलवाइस पे आप क्या लेवल देखते हैं? देखिए पहले तो 206.45 का जो इंटरिम हाई था उसको क्रॉस करना पड़ेगा। वो क्रॉस करने के बाद में फिर 212 से 214 इस रेंज तक पहुंचेगा। बट फिलहाल
206 का टारगेट मान के भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी 197 रुपया, आप 193 के नीचे स्टॉप लगाइए और 206 तक टारगेट मान के इसको ले लिया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन टुडेज सेशन। तो नजर रखिए एडलवाइस पर भी भाग रहे हैं। देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स एडलवाइस, जेएम फाइनेंशियल्स, एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब जेएम फाइनेंशियल्स किस तरह से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। एडलवाइस में भी देखिए रैली बनती हुई और मार्केट में तेजी हो और ये ब्रोकिंग कम एनबीएफसी स्टॉक्स ना चलें, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए 11% का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए ओबीसी है दिन के हाईस पर 104 रुपये 80 पैसे का हाई है और इस समय देखिए खुलते ही भागा है। यूनियन बैंक आप देखिए ये भी दिन के हाईस पर, बैंक ऑफ बड़ौदा डेज हाई पर, बैंक ऑफ इंडिया ये भी डेज हाई पर। तो पीएसयू बैंक्स ने देखिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन आज दिखाया है और काबिले तारीफ है ये प्रदर्शन। और हम आपसे कह रहे थे कि हो सकता है ऊपर खुलने के बाद एडीएजी स्टॉक्स टिके नहीं, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आर इंफ्रा अपने हाई से देखिए अब 3% नीचे आ चुका है। आर कैप अपने हाई से करीब 1.5% नीचे आ चुका है। तो साहब ये फ्लैटर टू रिसीव वाले स्टॉक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। और आप लोग जो कह रहे थे कि हीरो मोटो को बेचना चाहिए, देखिए अब ये स्टॉक करीब 70 रुपये तक कमज़ोर हो चुका है। 2.5% की बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एफएनओ में टॉप 3 लूजर्स देख लीजिए क्या हैं, तीनों के तीनों 2 व्हीलर स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर, टीवीएस मोटर, यही वो स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा गिर रहे हैं। अच्छा जस्ट डायल की तेजी अब गुम हो गई है, 1.5% नीचे ये स्टॉक कारोबार करता हुआ। बिल्कुल, तो बैन में जाने का असर यहाँ पे इसका मोमेंटम लॉस इस समय आप साफ तौर पे होते हुए देख रहे हैं। शायद इसी वजह से ये मूव आ रहा है। और आज के बाजार में इस वक्त अगर आप नजर डालें, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों निचले स्तरों से शार्पली रिकवर होते हुए, खास तौर पे निफ्टी बैंक रिकवर हो रहा है। और इस बीच कुछ और स्टॉक्स जिन्होंने रफ्तार पकड़नी शुरू की है, आपकी नज़र जिन पे होनी चाहिए उनमें दिलीप बिल्डकॉन शामिल है। मैक्स इंडिया का स्टॉक अब मेरी नज़र में आ रहा है, जहाँ पर हम एक अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। राजेश, आप मैक्स फाइनेंशियल्स पे एक कॉल दे रहे थे पिछले हफ्ते से। मैक्स इंडिया एक और स्टॉक है जहां पर हम एक वॉल्यूम के साथ मूव आते हुए देख रहे हैं आज। ये आपने देखा है करीब 73-74 रुपए के आसपास, बल्कि 68 रुपए के आसपास, माफ कीजिए, इस समय ये ट्रेड हो रहा है। देखिए करीबन 68.45 ये इसका करंट मार्केट प्राइस है। अपसाइड में मुझे लगता है कि करीबन 70-72, ये लगता है मुझे 72 पकड़ के लिए आज का टारगेट होना चाहिए। इट्स अ रिवर्सल, बेसिकली एक हम लोग एक रिलीफ या इसको पकड़ सकते हैं। तो 72 के टारगेट के लिए आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 66। आपको क्या नज़र आ रहा है मैक्स फाइनेंशियल्स में वागले साहब? नहीं, मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं अवॉइड करूँगा। ओके, एनसीसी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। तो रियल एस्टेट सेक्टर कल चला और आज दूसरी कंपनियां अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू किया है। एनसीसी की रैली बढ़िया है। अच्छा स्कॉट्स देखिए ये कल की गिरावट के बाद आज बाउंस बैक दिखाने के मोड में नजर आ रहा है। लेकिन भाग तो क्या पकड़ा है, मतलब सुमित, भाग तो पीएसयू बैंक ही रहे हैं आप देखिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा अब हो गया है दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करता हुआ। अच्छा पीएनबी पर भी कोई राय है आपकी सुमित, तो बताइए, क्योंकि स्टार तो दरअसल अगर टॉप 5 गेनर देखें तो उसमें पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और एडीएजी स्टॉक्स हैं। और एडीएजी स्टॉक्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो मैं तो टॉप 10 में अगर देखूं तो 5 मेरे को पीएसयू बैंक नजर आ रहे हैं। क्या लेवल्स आ सकते हैं पीएनबी में? बिल्कुल सही टाइम पे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हाथ में आ गए। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद दूसरा स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी, ये दोनों स्टॉक ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अच्छा मूव दिखाएगा। आपने पहले पीएनबी के लिए पूछा तो पीएनबी पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक को अभी बाई कर ले। स्टॉक ने लास्ट 3 से 4 दिनों पहले के जो हाईज है वो ब्रेक किए हैं। इसके अंदर बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस बैठ रहा है 85 का। 85 के स्टॉप लॉस से 88.40 जो भी भाव चल रहा है यहाँ पे बाई करें। स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में 92 और शायद हो सकता है 96 तक के लेवल्स भी दिखा दे, तो इसको बाय करना है 92 से 96 के टारगेट्स के लिए। और दूसरा स्टॉक जो मैंने नाम लिया बैंक ऑफ इंडिया, वो भी अपना प्राइस एक्शन दिखाना स्टार्ट कर रहा है और ये स्टॉक भी मुझे स्ट्रांग लग रहा है। 99 से 100 के इसके इमीडिएट टारगेट्स होंगे। 100 इसके लिए क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, तो शायद वहां पे रुके, मुझे लगता नहीं है वो रुकेगा। बैंक ऑफ इंडिया 100 का लेवल तोड़ेगा और 105 से 110 रुपए तक का स्तर दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी सीएमपी पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 3 रुपए नीचे 94 के आसपास। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी तीनों बहुत अच्छे बाय लग रहे हैं सीएमपी पे। ऊपर डायरेक्टर साहब दिखाइए पीएसयू पॉकेट और पीएसयू पॉकेट में हम मुनाफे की तैयारी में भी बात कर रहे थे। और आज 10 में से 5 स्टॉक्स जो मैंने स्टॉक 2020 में सुझाए थे वो पीएसयू बैंक्स ही सुझाए थे। और देखिए क्या रैली दरअसल पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल रही है। और दूसरा सेक्टर जो भाग रहा है, और आप सबसे गुजारिश है कि देखिएगा फार्मा सेक्टर में अगर कहीं पे किसी शेयर में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि फार्मा इंडेक्स हो चुका है अब 1% ऊपर, तो फार्मा स्टॉक्स में तेजी है, पीएसयू बैंक्स में तेजी है। और एक फार्मा शेयर अगर कोई आपने ढूंढा है
तो बताइए मुझे, सन फार्मा दिख रहा है अपने रडार पर, क्या सुमित आपको भी दिख रहा है? आप भी देखिएगा सन फार्मा में क्या तेजी है। अच्छा, आपकी तरफ से भी आ रहा है, तो पहले सुमित आप बताइए, सन फार्मा आज का स्टार स्टॉक हो सकता है क्योंकि ये बहुत पिटा है। अगर बाजार थोड़ा सा नर्म होता है इतनी बड़ी रैली के बाद तो लोग प्रोटेक्शन खरीदेंगे और प्रोटेक्शन खरीदने के लिए फार्मा शेयर बढ़िया हो सकते हैं। क्या भाग सकता है सन फार्मा आज के दिन? बिल्कुल, सन फार्मा हमने पकड़ लिया था। इनफैक्ट हमने 472, 471 जब भी चल रहा है, 472 और 471 के आसपास जब भी ट्रेड करा था तभी पकड़ लिया था। अभी इसके अंदर बिल्कुल बाय कर ले। 475 का इमीडिएट स्टॉक के अंदर रेजिस्टेंस है, वो हमको लगता है तोड़ देगा। जैसे ही 475 का लेवल तोड़ेगा तो ये स्टॉक अपना एक्चुअल प्राइस एक्शन दिखाएगा, जिसमें 495 से 500 तक के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे के टारगेट 485 तक के होंगे, पोजिशनल ट्रेड के टारगेट 495 से 500 तक के होंगे। सीएमपी पे स्टॉक को बाय करें और नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 467 का। तो अभी के अभी बाय वाला स्टॉक है सन फार्मा। तो डॉक्टर साहब पहले तो इसके एफएनओ का भाव लाइए सामने, क्योंकि यहाँ पर तेजी बननी शुरू हो चुकी है। राजेश जी, आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, इसका मतलब हाँ है ना है? नहीं, हाँ है। और इनफैक्ट सन फार्मा 5 मिनट पहले वागले जी ने आइडेंटिफाई किया। बताया क्यों नहीं सर? हमने बताया, लेकिन हम बैंक्स में चले गए थे। हाँ ठीक है, तो बैंक्स की तेजी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन सन फार्मा में भी तेजी होगी ना? डेफिनेटली। और इनफैक्ट संदीप जी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 595 ये इसका आज का टारगेट होना, सॉरी 495 ये इसका आज का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 468 का। बढ़िया देखिए प्रदर्शन दिखाता हुआ। बल्कि सन फार्मा के अलावा अगर आप देखें ल्यूपिन में भी देखिए तेजी की अब शुरुआत हो गई है। तो फार्मा शेयरों ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। वो खाट देखिए, ये भी करीब 1.5% ऊपर कारोबार इस समय कर रहा है। तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला प्रदीप पीएसयू बैंक्स है और उसके बाद फार्मा भी कैचअप करते हुए नजर आ रहा है। मेरी नज़र है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे। देखिए रियल एस्टेट की स्टोरी आज भी आगे बढ़ रही है और वागले साहब ने ओबेरॉय सुझाया था मेरे ख्याल से सुबह। गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी खुलने के बाद एक काफ़ी अच्छी फॉलो अप बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। वागले साहब इस पर नज़र डालिए, इस पर भी मोहर लगाएंगे आप? बिल्कुल। और ये एक राउंडिंग बॉटम से निकल रहा है प्रदीप, सिर्फ 2.5% ऊपर है, तो लेट भी नहीं है। अभी के अभी वाला स्टॉक है। 727 का स्टॉप लॉस होगा, 735 का मेरे स्क्रीन पे भाव आ रहा है और मैं कहता हूँ ये 760 तक जा सकता है बहुत शॉर्ट टर्म में, 3 से 4 दिनों में। 760 के टारगेट के साथ आप यहाँ पर तेजी का कॉल देंगे। सुमित, आप क्या देख रहे हैं इसमें? मुझे बहुत अच्छी तेजी लग रही है प्रदीप जी गोदरेज प्रॉपर्टीज में। इनफैक्ट मैं सोच ही रहा था कि ये स्टॉक को कवर करे। ये स्टॉक अपना रिसेंट का हाईज निकाल चुका है और रियल एस्टेट स्टॉक्स के अंदर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये दोनों स्टॉक्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे सीएमपी पे लेने वाला स्टॉक आज बन रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी। मार्केट खुलने के साथ साथ इसके अंदर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रही है। थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा और ये स्टॉक भागा ऊपर में। इमीडिएटली हमें 755 से 760 तक के टारगेट्स गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर लगते हैं। ये स्टॉक के इमीडिएट टारगेट्स होंगे और शायद हो सकता है कि इस बार ये स्टॉक 780 से 800 रुपए तक का मूव कंटिन्यू वन वे दिखाए। और हमें ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट है 720 725 के आसपास का है, वो टूटना नहीं चाहिए। आज का 720 के आसपास का लो भी है। 720 के स्टॉप लॉस से इसको सीएमपी पे बाय करें, अच्छा मूव मिलना चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर। स्टॉक क्वालिटी मैनेजमेंट, इससे बढ़िया शेयर हो नहीं सकता इस सेक्टर में। और देखिए तो कई बार आपने सुझाया है, बिल्कुल गोदरेज, ओबेरॉय ये हमारे फेवरेट रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स। और देखिए जीएसटी काउंसिल की बैठक है और हम पिछले हफ्ते भी कह रहे थे कि फ्राइडे को इवेंट चाय पर चर्चा में ये देखिए ये शेयर आपको पैसा बनाकर देंगे। और रियल एस्टेट सेक्टर ने पिछले हफ्ते भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था और आज भी देखिए बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब आप देखिए होड़ हो रही है, पीएसयू बैंक आगे चलें या फार्मा आगे चले, दोनों ही सेक्टर्स 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। और उसके बाद अब रियल एस्टेट सेक्टर आ रहा है। तो सीएनबीसी आवाज़ पर देखिए पिछले बाजार खुलने से अब तक 15 मिनटों में किन स्टॉक्स की बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ इनकी वक्त से पहले हुई है। इसीलिए आपको मिलता है किस्मत से दरअसल ज़्यादा। लेकिन आप लोगों ने भी सर ढूंढा है फार्मा स्टॉक। डॉक्टर रेड्डी आपको पसंद है, भागेगा? अभी के अभी ले लें, अभी के अभी 2710 का भाव है। तो डॉक्टर रेड्डी का एक सेकंड सर लाते हैं एफएनओ वाला भाव, क्योंकि 2710 का आपने भाव बोला, लोग कहेंगे 2700 क्यों दिखा रहे हो स्क्रीन पर। तो 2710 दरअसल एफएनओ का भाव है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब इस पे डॉक्टर साहब लगाइए अभी के अभी लेने वाली मोहर। और सुमित जी आप भी देखिएगा इस स्टॉक को,
पहले बागले साहब आप बताइए। 2705 का स्टॉप लॉस, क्योंकि अभी थोड़ा सा भाव बढ़ा है, 2715-17 हुआ है, तो मैं उस लिहाज से एडजस्ट करके दिख रहा है सर ऑन एयर तो नहीं फ्यूचर्स का भाव है 27। इसे रिफ्रेश करिए डायरेक्टर साहब, 19 हो गया, आप सही कह रहे हैं, मुझे दिख रहा है। हाँ, तो खरीदें यहाँ पे। 2704 का स्टॉप लॉस और 2750 का टारगेट इंट्राडे कॉल है। तो भाग रहा है, देखिए अब ये स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज। और आपने सुमित सबसे पहले कहा कि सन फार्मा खरीदो, क्या डॉक्टर रेड्डीज भी खरीदेंगे? बढ़िया पैसा बनेगा इंट्राडे में। डॉक्टर रेड्डीज में मोमेंटम दिख रहा है, आ सकता है, लेकिन स्टॉक को एक रेजिस्टेंस ब्रेक करना है ऊपर में 2725 का। ये लेवल टूटने के बाद ये स्टॉक भागेगा और फिर ऊपर में 2800 रुपए तक का स्तर दिखा सकता है। बागले साहब ने जो दिए सही है, इस पे यहाँ पे बाय बनता है 2670 के स्टॉप लॉस के साथ। फार्मा में हिम्मत, मेरा एक स्टॉक में और कन्विक्शन बैठ रहा है, ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा में पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने सेम लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस लिया है, 782 785 के आसपास, और आज ये स्टॉक 4 से 5 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि ऑरो फार्मा बहुत स्पीड से भागेगा यहाँ पे, और यहाँ से स्टॉक के अंदर ऊपर में 800 रुपए का इंट्राडे का टारगेट होगा। 800 रुपए का स्तर तोड़ने पे ये स्टॉक ऊपर में 825 रुपए तक का स्तर भी दिखा सकता है। औरोबिंदो फार्मा में ज्यादा कन्विक्शन है मेरा, यहाँ पे बाय कर ले 776 777 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए पहले बात हुई सन फार्मा की, फिर बात हुई डॉक्टर रेड्डीज की, और अब ऑरो फार्मा की। और आपने भी उसी समय लिखा था ऑरो फार्मा, तो ऑरो फार्मा भी दोनों ही एक्सपर्ट्स का खरीदारी का कॉल है। बताइए आपके टारगेट। देखिए इनफैक्ट हेमंत, मुझे लगता है कि अगर टेक्निकली सबसे बढ़िया पैटर्न है वो औरों का है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हुई है। इट्स अ बाय एट 789, स्टॉप लॉस रखे 779 के आसपास, 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आज के लिए देखिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, 804 ये इसका पहला पड़ाव है, 820 तक दूसरा पड़ाव है। 820 804 820 820 आप कह रहे हैं, 825 कह रहे हैं सुमित। तो ये स्टॉक जो कि आप दोनों को ही पसंद आता है, औरोबिंदो फार्मा दिन के हाईस पर इस समय ट्रेड करता हुआ, तो आज की एक और मजबूत थीम।